कोलकाता एक ऐसा शहर जो अपने पुराने हेरिटेज, जमाना ब्रिटिश की इमारतों और अपने खौफनाक राज के लिए मशहूर है। ये शहर रात के अंधेरों में आज भी कहीं ना कहीं अपने पुराने दौर की गूंज सुनाता है। और इस शहर के दिल में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके दरो दीवार में सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो इंसान के होश उड़ा दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की, जिसे लोग इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी तो कहते ही हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक कर्स्ड और हॉन्टेड जगह भी समझते हैं। इस लाइब्रेरी की कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के दौर से। ये बिल्डिंग असल में एक राजमहल थी, बेलविदेयर हाउस, जो गवर्नर जनरल का रेजिडेंस हुआ करता था। कहते हैं यहां से अंग्रेज अफसरों ने अपना हुकूमत का दौर चलाया, फैसले लिए और कुछ ऐसे जुल्म भी किए जो आज तक इस इमारत के दीवारों पर अपना असर छोड़ गए हैं। जब ब्रिटिश ने यहां से पावर शिफ्ट की तो ये जगह धीरे धीरे एक लाइब्रेरी के रूप में बदल गई। लेकिन कहते हैं ना, जगह बदल जाती है लेकिन उस जगह का पास्ट उससे कभी छोड़ता नहीं। लाइब्रेरी के हर कोने में किताबों की खुशबू है, लेकिन रात को यही खुशबू एक अजीब सा बोझ बन जाती है। दरवाजों की चीखती हुई आवाज, लंबी लंबी गैलरी जहां अंधेरा हमेशा ज्यादा गहरा लगता है, और वो माहौल जो इंसान को अंदर से बेचैन कर देता है। लोकल स्टाफ का कहना है कि रात के वक्त लाइब्रेरी में अकेला चलना ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, जैसे कोई साया आपके पीछे चल रहा हो। नेशनल लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है एक औरत की आत्मा, जो गवर्नर जनरल की बेगम थी। उनका नाम था लेडी मेटकाल्फ। हिस्ट्री के हिसाब से लेडी मेटकाल्फ बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थी। उन्हें सफाई और ऑर्डर पसंद था। उनके जमाने में कोई भी चीज जरा सी भी बिखरी होती तो उनका गुस्सा देखने लायक होता। कहते हैं कि उनकी आदत आज भी जिंदा है। रात के वक्त जो लोग लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल में बैठे होते हैं, उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो अपने बुक्स या पेपर्स सही जगह पर ना रखें तो उन्हें लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत उनकी चीजों को हिलाकर वापस सही जगह रख देती है। और उस वक्त हवा में एक ठंडी ठंडी झोंका, जैसे कोई औरत आपके बिल्कुल पास से गुजरी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, कई लोगों ने यह भी कहा है कि रात के वक्त लाइब्रेरी की बड़ी से बड़ी हॉल्स में भी फुटस्टेप्स की गूंज सुनाई देती है, वो भी एक औरत के हील्स जैसी। इमेजिन कीजिए एक 12 घंटे पुरानी बिल्डिंग जहां चारों तरफ इतना सन्नाटा हो कि आप अपनी सांस भी सुन सकें, और तभी आपको सुनी दे एक पैरों की आहट, टुक टुक टुक, जो धीरे धीरे करीब आती जाए, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी के स्टाफ ने खुद ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं। बहुत से गार्ड्स और वर्कर्स ने अपनी ड्यूटी छोड़कर वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कन्फेस किया था कि उसने रात के वक्त एक औरत को सफेद गाउन में गैलरी में चलते हुए देखा। उसने पहले समझा शायद कोई विजिटर रह गया होगा, लेकिन जब उसने उस औरत के पीछे पीछे चलना शुरू किया तो वो आहिस्ता से हवा में घुल गई। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन था या फिर वाकई लेडी मेटकाल्फ की रूह आज भी अपनी लाइब्रेरी में घूमती है? लाइब्रेरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम से पहले जब यहां रेमोरेशन का काम चल रहा था, कुछ मजदूरों ने एक और खौफनाक बात डिस्कवर की। बेसमेंट खोदते वक्त उन्हें एक सीक्रेट चेंबर मिला। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि ये एक पुराना अंडरग्राउंड चेंबर है जिसका कोई प्रॉपर एंट्रेंस नहीं था। कहते हैं ब्रिटिश जमाने में इस चेंबर का यूज शायद प्रिजनर्स या फिर सीक्रेट एक्टिविटीज के लिए होता था। बस वहीं से अफवाह फैल गई कि शायद वहां कुछ लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया था, और जो उनकी आत्माएं हैं वही आज भी रेस्टलेस हैं। सोचिए जरा, एक लाइब्रेरी जिसमें हजारों किताबें हैं, लेकिन उन्हीं किताबों के नीचे कुछ ऐसे राज छुपे हों जो आपको रातों को सोने न दें। ऐसी जगह जहां नॉलेज और डार्कनेस दोनों एक साथ रहते हों। और इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, एक पुरानी इमारत का हॉन्टेड पास्ट कभी पुराना नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे और भी ऐसे वाकयात हैं जो नेशनल लाइब्रेरी को एक और लेवल के हॉन्टेड जोन में ले जाते हैं। फुटस्टेप्स और साए तो सिर्फ एक पहलू हैं,
असली कहानी तब शुरू होती है जब लोगों ने महसूस किया कि लाइब्रेरी की दीवारें सिर्फ आवाज़ों को एको नहीं करती, बल्कि उनके अंदर कुछ ऐसी रूहें भी हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। जब भी रात ढलती है और नेशनल लाइब्रेरी अपने कदम तले अंधेरों में डूब जाती है, उस वक्त वहां का माहौल इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी होता है। दिन में यहाँ किताबों का समंदर, स्टूडेंट्स का शोर और रिसर्च का माहौल होता है, लेकिन रात में ये लाइब्रेरी एकदम अलग चेहरा दिखाती है। एक ऐसा चेहरा जो इंसान को या तो हैरान कर देता है या फिर डर के मारे भगा देता है। कई स्टाफ मेंबर्स ने बताया है कि लाइब्रेरी के कुछ कॉरिडोर्स ऐसे हैं जहां कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे किसी ने हवा का स्विच ऑफ कर दिया हो और एक ठंडी लहर सीधा आपके सीने तक आ जाती हो। वो ठंडक सिर्फ हवा की नहीं होती, वो ठंडक इंसान के अंदर तक उतर जाती है। गार्ड्स कहती हैं कि आपको उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे चल रहा हो, जैसे कोई साया आपके पीछे चल रहा हो। सबसे ज्यादा खौफनाक इंसिडेंट्स लाइब्रेरी के बेसमेंट और आर्काइव्स में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ वो प्राइसलेस रेयर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं जो इंडिया के हिस्ट्री के लिए अनमोल हैं। लेकिन उन्हीं आर्काइव्स में वर्कर्स ने अजीब एक्टिविटीज महसूस की हैं। किसी ने देखा एक कुर्सी अपने आप हिल रही है, किसी ने कहा कि उन्होंने अपने कान के पास फुसफुसाने की आवाज सुनी, जैसे कोई उन्हें कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों के बिना। और कुछ तो इतने डर गए कि अपनी जॉब ही छोड़ गए। एक रिपोर्ट आई थी एक स्टूडेंट रिसर्चर की। उसने बताया कि एक रात वो लाइब्रेरी के हॉल में अकेला स्टडी कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके सामने रखी किताब खुद ब खुद बंद हो गई। उसने समझा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब उसने दोबारा किताब खोली तो पेज खुद से पलटकर एक पुराने चैप्टर पर रुक गया, और वो चैप्टर था लेडी मेटकाल्फ के जमाने का एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। सोचिए, इतना बड़ा कोइंसिडेंस, या फिर कोई आत्मा उस रिसर्चर को कुछ दिखाना चाहती थी। यहां एक और कहानी बहुत फेमस है। कहते हैं कि एक बार एक गार्ड ने अपने शिफ्ट के दौरान एक औरत को देखा, सफेद गाउन में लिपटी हुई, लंबे कॉरिडोर्स में चलते हुए। उसने पहले समझा शायद कोई विजिटर रह गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत के पीछे पीछे चलना शुरू किया, उसने देखा कि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। और उस वक्त गार्ड का बस एक ही रिएक्शन था, सीधा भागना, बिना पीछे देखे। उसने बाद में यह भी बताया कि जब वो भाग रहा था तो उसने अपने पीछे फुटस्टेप्स की गूंज सुनी, जैसे कोई उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात तब हुई जब 2010 के रेनोवेशन के वक्त एक अंडरग्राउंड चेंबर मिला। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उस जगह को खोला तो उन्हें हवा में एक घनापन महसूस हुआ, जैसे वहां सालों से हवा अंदर ही बंद हो। कुछ वर्कर्स को तो वहां घुटन होने लगी और उन्हें तुरंत बाहर निकलना पड़ा। तभी अफवाह फैल गई कि शायद वहां प्रिजनर्स रखे गए थे या फिर कुछ लोगों को जिंदा दफन कर दिया गया था। उस दिन के बाद से वर्कर्स ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें रात के वक्त वहीं चेंबर से आवाजों की गूंज सुनाई देती है, कभी चेन की खनक, कभी किसी की चीख और कभी फुटस्टेप्स जो जमीन के नीचे से आती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी लाइब्रेरी में कुछ नाइट स्पेंड की हैं। उन्होंने अपने साथ ईएमएफ मीटर्स और साउंड रिकॉर्डर्स लाए। रात के वक्त जब उन्होंने रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज किया तो उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई भी जो इंसान की नहीं थी, एक फीमेल वॉइस, बहुत हल्की सी, जो कह रही थी गेट आउट, और वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जो बिल्कुल क्लियर थी। इन्वेस्टिगेटर्स खुद हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी ह्यूमन प्रेजेंस के इतनी डिस्टिंक्ट वॉइस रिकॉर्ड होना एकदम अननेचुरल है। और दोस्तों, लाइब्रेरी की खौफनाक रेप्यूटेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को अक्सर वार्न किया जाता है कि अगर आपको रात में अकेला रहना हो तो सोच समझ कर ही आना, क्योंकि यहाँ के दरवाजों की चीख, फुटस्टेप्स की गूंज और हवा की खामोशी, ये सब एक ऐसी कहानी बन जाते हैं जो इंसान के जहन में बस जाती है। सोचिए जरा, एक ऐसी जगह जहाँ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स रखी हैं, एक ऐसी जगह जो नॉलेज और विजडम का सेंटर है, उसी जगह में कुछ ऐसी रूहें भी छुपी हैं जो चैन नहीं पाती, जो इंसान के साथ इंटरैक्ट करती हैं, उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। नेशनल लाइब्रेरी एक ऐसा सिंबल है जहां साइंस और सुपरनैचुरल एक ही रूफ के नीचे बैठे हैं, और रात के वक्त लगता है जैसे सुपरनैचुरल ही जीत जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाइब्रेरी के कुछ हिस्सों में जो चीजें होती हैं, उन्होंने तो लोगों का खून जमा दिया,
नेशनल लाइब्रेरी की कहानी जहां से और गहरी और खौफनाक बन जाती है वो है उस जगह के रोजमर्रा के वर्कर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस। गार्ड्स और सफाई कर्मचारी सबसे ज्यादा वक्त लाइब्रेरी के अंधेरों में गुजारते हैं और इसी वजह से उन्होंने सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं भी देखी हैं। एक गार्ड ने बताया था कि एक रात जब वो मेन हॉल में पेट्रोल कर रहा था, उसने महसूस किया कि उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है। पैरों की आहट बिल्कुल उसके कदमों के साथ सिंक्रोनाइज हो रही थी। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने चलना दोबारा शुरू किया, फुटस्टेप्स फिर से सुनाई दी। डर के मारे उसने अपना पूरा शिफ्ट एक ही जगह खड़े खड़े निकाल दिया। एक और सफाई कर्मचारी ने अपना तजुर्बा शेयर किया। कहते हैं कि वो रात के वक्त बेसमेंट में अकेला था, शेल्फ्स के बीच बुक्स को साफ कर रहा था। उसने सुना कि एक शेल्फ से किताब गिर रही है। उसने जाकर देखा तो वहां एक पुरानी धूल से भरी किताब जमीन पर पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस शेल्फ की हाइट इतनी ज्यादा थी कि बिना किसी के हाथ लगाए कोई किताब नीचे गिर ही नहीं सकती थी। जब उसने किताब उठाई तो उस पर एक नाम लिखा था, लेडी मेटकाल्फे। उस वक्त कर्मचारी ने बिना सोचे समझे किताब वहीं छोड़ दी और सीधा भाग गया। 2010 के रेनोवेशन के बाद लाइब्रेरी के अंदर एक और चीज सामने आई जो अब तक अफवाहों का हिस्सा बनी हुई थी। जब नई फ्लोरिंग के लिए डिगिंग हो रही थी तो एक मजदूर ने बताया कि उन्हें जमीन के अंदर से हल्की हल्की चीखने की आवाज आई। पहले उन्होंने सोचा कि शायद मशीनरी की आवाज होगी, लेकिन जब सबने अपना काम रोका तो सबने एक साथ वो आवाज सुनी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो, लेकिन बहुत दूर से, जमीन के अंदर से। मजदूर इतने डरे कि उन्होंने उस दिन के बाद वहां काम करने से इनकार कर दिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जब फिर से आए, उन्होंने थर्मल कैमरास यूज किए। उन कैमरास ने कुछ स्पॉट्स कैप्चर किए जो बिल्कुल अनयूजुअल थे, कुछ ऐसे हीट सिग्नेचर्स जो इंसान के बॉडी शेप जैसे लग रहे थे, लेकिन वहां कोई फिजिकल इंसान मौजूद नहीं था। एक इमेज में तो एक क्लियर सिलुएट नजर आई, एक औरत के रूप में, जो बुकशेल्फ्स के बीच खड़ी थी। जब वहां जाकर देखा गया तो जगह बिल्कुल खाली थी। सबसे सेंसेशनल रिपोर्ट एक स्टूडेंट ग्रुप की थी जो रात के वक्त एक परमिशन लेकर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे के आसपास सडनली एक तेज हवा का झोंका हॉल के अंदर से गुजरा, जबकि सारे विंडोज बंद थे। साथ ही एक लैंप अपने आप हिलने लगा और नीचे गिरकर टूट गया। स्टूडेंट्स ने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन वीडियो के अंदर एक और चीज कैप्चर हो गई, एक शैडो जो एक शेल्फ के पीछे से गुजरी, बिल्कुल इंसानी हाइट की। जब उन्होंने वीडियो स्लो मोशन में देखा तो उस शैडो के साथ एक औरत के चेहरे जैसी आउटलाइन भी नजर आई। और ये सब के बाद एक और बात जिसने कहानी को और भी खतरनाक बना दिया। कुछ रिसर्चर्स ने लाइब्रेरी के अंदर माइल्ड पोजेशन जैसे सिम्टम्स महसूस किए। एक लड़की ने बताया कि उसने एकदम से अपने सीने पर एक बोझ महसूस किया, जैसे कोई उस पर बैठ गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने कहा कि उसने एक औरत को देखा था जो उसके पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि ये मेरा घर है। इतने सारे इंसिडेंट्स ने लाइब्रेरी को सिर्फ एक हॉन्टेड जगह ही नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट बना दिया। और जितना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाता उतनी ही नई और डरावनी कहानियां सामने आती जाती। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता अब सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम इंसानों के लिए अंधेरा और रोशनी दोनों एक साथ नजर आते हैं। रात के वक्त ये जगह एक बैटलफील्ड बन जाती है, बुक्स के विजडम और रेस्टलेस रूहों के डर का। और कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी आना बाकी है, वही मोमेंट जहां इंसान और सुपरनैचुरल आमने सामने टकरा गए। नेशनल लाइब्रेरी की कहानी अपने उस डरावने मोड़ पर आती है जहां इंसान और पैरानॉर्मल एक दूसरे के बिल्कुल सामने आकर टकराते हैं। ये वो वक्त था जब कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी के अंदर रात भर रुककर असल सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा ग्रुप जिसमें कुछ स्टूडेंट्स, एक वॉचमैन और एक पैरानॉर्मल रिसर्चर शामिल था, ने लाइब्रेरी के अंदर नाइट विजिल शुरू की। रात के 12 बजते ही सब लाइट्स बंद कर दी गईं, सिर्फ टॉर्चेस और रिकॉर्डर्स का सहारा था। पहले कुछ देर तक सब कुछ खामोश रहा, सिर्फ हवा के झोंके और पुरानी बिल्डिंग की कराहती हुई दीवारों की आवाज सुनाई देती रही। लेकिन धीरे धीरे हवा और भी भारी लगने लगी। सबसे पहले एक बुक शेल्फ के अंदर से खुद ब खुद एक किताब नीचे गिर गई। उस किताब का कवर इतना पुराना था कि उस पर लिखे लफ्ज भी मुश्किल से पढ़े जा रहे थे। जब रिसर्चर ने टॉर्च उस पर डाली तो उन्होंने देखा कि किताब के अंदर एक हैंड रिटन नोट था। नोट पर लिखा था,
ये जगह उनकी है जो कभी जा नहीं पाई। जब ये पढ़ा गया तो एकदम से एक तेज हवा का झोंका पूरा हॉल भर गया। सारे पेपर्स उड़कर हवा में घूमने लगे। एक स्टूडेंट ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने एक औरत को सीढ़ियों पर खड़े देखा, बिल्कुल सफेद गाउन में, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त सब रिकॉर्डर्स चल रहे थे और सुबह जब उन्हें सुना गया तो उनमें से एक रिकॉर्डर में एक आवाज क्लियर कैप्चर हुई, एक औरत की जो धीमे लेकिन गुस्से से भरी हुई थी, यहां से चले जाओ। सब लोग हिल गए, लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आया जब एक स्टूडेंट को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे उठाया गया तो उसके कंधे पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से पकड़ा हो। कुछ मिनट बाद सबने एक साथ एक आवाज सुनी, फुटस्टेप्स, जो धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन जब टॉर्चेस उस तरफ डाली गईं तो वहां सिर्फ खाली कॉरिडोर था। फुटस्टेप्स बढ़ते गए, इतने पास आ गए जैसे कोई बस उनके सामने ही चल रहा हो, और फिर एकदम से सब कुछ खामोश हो गया। सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक इंसिडेंट तब हुआ जब उन्होंने हॉल के बीच में एक शैडो देखी। वो शैडो बिल्कुल इंसानी शेप में थी, लेकिन उसके पैर जमीन से कुछ इंचेस ऊपर थे, जैसे वो हवा में तैर रही हो। शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और सबने एक साथ एक औरत की चीख सुनी, तेज, डरावनी और दिल को चीर देने वाली। उस मोमेंट पर सब लोग लाइब्रेरी से भाग गए। आज तक वो लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी का सबसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस उस लाइब्रेरी में किया है। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया उसमें सब सबूत मौजूद हैं, फुटस्टेप्स, आवाजें और एक हल्की सी फीमेल लाफ्टर जो हर रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में सुनाई देती है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का ये हॉन्टेड सच अब भी लोगों के जहन में घूमता है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ अफसाने हैं, कुछ कहते हैं इमेजिनेशन, लेकिन उन लोगों के लिए जो अंधेरे में उस जगह का सामना कर चुके हैं, ये एक नाइटमेयर है जो कभी खत्म नहीं होता। और शायद इसीलिए लाइब्रेरी आज भी दिन के वक्त एक ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज है, लेकिन रात के वक्त एक डरावनी कहानी जो अभी तक लिखी जा रही है।